हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो इस टॉपिक पे होगी कि क्या आप सही रास्ते पे हैं, आर यू ऑन द राइट पाथ। ये देखने की हम कोशिश करेंगे। ये ऑब्वियसली एक पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है और यहाँ पे आपको आपके नाम का इनिशियल सिलेक्ट करके अपना रीडिंग देखना है। ओके, तो फर्स्ट पाइल में जो इनिशियल आते हैं वो है वो आपको टाइम स्टैम्प पे दिख जाएगा। ओके, और सेकंड पाइल में अगर आपका इनिशियल आता है तो आप सेकंड पाइल नंबर 2 देखेंगे, पाइल 1 में आता है तो पाइल नंबर 1 देखेंगे। गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें रखिए, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती उन्हें सिंपली इग्नोर कीजिए। ओके, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी कोई मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। ओके, तो हमारा टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैंने बता भी दिया है टॉपिक क्या है। आर यू ऑन द राइट पाथ, क्या आप सही रास्ते पे हैं ये देखेंगे। अगर हाँ तो आप और क्या कर सकते हैं अपनी जर्नी में ग्रो करने के लिए, और अगर सही रास्ते पे नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए सही रास्ते पे आने के लिए, इस कार्ड से हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी क्या आप सही रास्ते पे। पहले मैं आपको आपका करंट सिचुएशन बता दूं, उसी से हमें पता चल जाएगा कि क्या करंट है और आप जान भी पाएंगे कि ये आपसे रेजोनेट कर रहा है या नहीं। फाइल नंबर 1, जिन भी लोगों के इनिशियल फाइल नंबर 1 में आते हैं आपके लिए देखते हैं कार्ड्स क्या निकल कर आते हैं। गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी नई वीडियो में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड रीडिंग को क्लेम करना ना भूलिए अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी व्यूवर्स फाइल नंबर 1 के हैं और फाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, क्या वो सही रास्ते पे हैं। ओके, 3 of swords, the star, 2 of pentacles, death, strength, 10 of pentacles, hanged man। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। तो फर्स्टली आपकी अगर मैं करंट सिचुएशन बताऊं तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपकी कोई तो ऐसी विश है जो आप जिसमें आपको डिले फेस करना पड़ रहा है और आप थोड़े से हताश या परेशान हो गए हैं। आपको ये डर है कि ये चीज़ पूरी होगी भी या नहीं होगी, इसके लिए वेट करना सही भी है या नहीं है। ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई जॉब, बिजनेस या फिर कोई पर्सन के साथ आपका कनेक्शन भी हो सकता है जहाँ पे आप थोड़े से चिंतित दिखाई दे रहे हैं कि इनकी फैमिली मानेगी या नहीं, ये पर्सन मानेंगे या नहीं, ये पर्सन एक्शन लेंगे या नहीं। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और एक अलग ही तरीके की बेचैनी आपके अंदर है जो मुझे फील हो रही है। बहुत दिनों से बहुत स्ट्रांगली मुझे बेचैनी फील हो रही है कि, और आई होप आई कैन फील कि ये चीज़ आपको भी फील हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी बेचैनी फील हो रही है। वो बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो खुश रहने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट जब वो अकेले होते हैं या रात के टाइम पे ज़्यादा बेचैनी उन्हें होती है। आप लोग हो सकता है सो भी नहीं पा रहे हैं किसी वजह से, कोई तो टेंशन या चिंता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, लियो और स्कॉर्पियो, ये साइंस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे।
तो ये साइंस मुझे अभी तक दिखाई दिए हैं। अब अगर मैं आपकी करंट सिचुएशन देखूं तो जो मैंने बताया कि कोई ऐसी चीज़ है जो जिसमें आपको डिले फेस करना पड़ रहा है, क्लैरिटी नहीं है, उसकी वजह से आप स्टक महसूस कर रहे हो, और ये जो चीज़ें हैं ना ये पिछले 2-3 महीनों से ही हो रही है, 1 महीने 2 महीने या 3 महीनों से ही ऐसा हो रहा है। इससे पहले आप थोड़े से रिलैक्स थे, अपने करियर पे फोकस कर रहे थे, मतलब किसी तरीके की आपको चिंता नहीं थी, पर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि एक चिंता की वजह से और भी बहुत सारी चीज़ों की चिंता होने लगी है। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। करंट सिचुएशन अगर आप लोगों की मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपकी कोई तो ऐसी विश है जिसमें या तो आपको डिले फेस करना पड़ रहा है, जो कि मैंने पहले ही बताया, और दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप इस विश को लेकर हमेशा लोगों की नज़रों में बुरे बन जाते हैं। या तो ये ऐसी विश है जहाँ पे आपको आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या किसी का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सोसाइटी मतलब सब लोग आपके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। कुछ ऐसा काम आप करना चाहते हैं, कुछ ऐसी जॉब या करियर में आप जाना चाहते हैं जहाँ पे लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, काउंसलर, थेरेपिस्ट, या इन सारी चीज़ों में उनका इंटरेस्ट है, या टैरो रीडिंग वगैरह में भी हो सकता है आपका इंटरेस्ट हो। तो आपको लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है इन करियर को परस्यू करने के लिए। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कनेक्शन उनकी फैमिली के साथ भी ठीक नहीं चल रहा है, या तो बहुत लंबे समय से, या हाल फिलहाल उनकी फैमिली के साथ, मतलब आप लोगों की, आपकी फैमिली के साथ फाइट वगैरह हुई है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। ओके। और अगर मैं आपकी करंट सिचुएशन देखूं तो आप ना जगल कर रहे हैं, आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरे दोनों ही एरियाज, पर्सनल लाइफ भी प्रोफेशनल लाइफ भी बैलेंस्ड हो जाए। और एक और चीज़ है यहाँ पे मुझे ना इंतज़ार भी दिख रहा है किसी चीज़ के होने का या किसी पर्सन के आने का। इंतज़ार भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उनके पार्टनर दूसरे स्टेट, सिटी या कंट्री में रहते हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में हैं तो मैं ये भी बता दूं कि हो सकता है आप लोगों के बीच में जेंडर, कास्ट, रिलीजन के कुछ डिफरेंसेस हो, फाइनेंशियल स्टेटस के डिफरेंस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। तो ये आपकी करंट सिचुएशन है। आपको मुझे ऐसा लग रहा है इंतज़ार है किसी चीज़ के होने का, कोई अपॉर्चुनिटी मिलने का, कोई पर्सन के आने का इंतज़ार मुझे दिखाई दे रहा है, और एक अलग ही तरीके की बेचैनी भी मुझे फील हो रही है। तो ये करंट सिचुएशन है आप लोगों की। अब मैं देख लूँ आपके लिए कि आप राइट ट्रैक में हैं या नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो ये व्यूवर्स हैं, हालांकि आंसर तो मुझे मिल गया है बट स्टिल। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, द लवर्स, 8 of swords, ace of wands, 4 of swords, and the world अगेन। मुझे यहाँ पे दिखाई देता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप में से बहुत सारे लोगों का। सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है आप लोग मिले हैं, दूसरे स्टेट, सिटी, कंट्री से आपके पार्टनर बिलोंग करते हैं, और ये चीज़ पॉसिबल है। तो आप सही रास्ते पे हैं या नहीं। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप सही रास्ते पे हैं तो, पर आपका दिमाग जो सोच रहा है ना वो आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। सही रास्ते पे आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट लोग, दो चीज़ है, एक तो आप ओवर थिंक करते हैं और दूसरा आप लोगों की बातों से अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करते हैं। जो जैसा लोग चाहते हैं वैसा आप बदलने की कोशिश करते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को अगर हम देखें तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि सारी तलवारें इसी के ऊपर चलाई गई है, पर ऐसा नहीं है। ये तलवारें साइड में हैं और ये पर्सन जहाँ पे है वहाँ पे कोई एक भी तलवार नहीं दिखाई दे रही है, ना ही आगे ना ही पीछे। तो इससे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो भी क्रिटिसिज्म है ये इसी के लिए है, पर आप ना थोड़ा सा विक्टिम बन चुके हैं। और हो सकता है पास्ट में आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हों, उसकी वजह से आप थोड़े से डरे हुए से, सहमे हुए से हैं, और आपको लगता है कि जो भी कुछ आपके अराउंड हो रहा है उसमें आपकी गलती है। अगर कोई आपको छोड़ रहा है तो आपकी गलती है, अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं मांगने के बाद भी तो भी आपकी गलती है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, मतलब कि आप ना अपनी नज़रों में विक्टिम बन चुके हैं। आप एक्चुअल में विक्टिम नहीं हैं, पर हाँ आपको ऐसा लगता है कि आप विक्टिम हैं। आप एक प्योर सोल हैं, सॉरी,
आप एक प्योर सोल मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनके साथ एंजल्स का आशीर्वाद हमेशा है, हमेशा एंजल्स आपके साथ हैं। और आपके अंदर ये जो डर, ये बेचैनी है ना, ये इसी वजह से है क्योंकि आप प्योर सोल है, बहुत इनोसेंट हैं। आपने खाए होंगे बहुत सारे धोखे, बट स्टिल आप ना ऐसी पर्सनालिटी है जो किसी के लिए अगर खड़े हैं तो उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। किसी के लिए अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप हमेशा उनसे प्यार करते रहेंगे, बस आपको उनको खोने से डर लगता है। सेम गोज फॉर सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और ड्रीम्स यू गाइज हैव। ओके, अगर आपके कोई ड्रीम्स, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का आप वेट कर रहे हैं या कुछ ऐसे ड्रीम्स गोल्स आपने सेट किए हुए हैं, तो अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलती तो आप थोड़े से हताश या परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि एक तो आप ओवरथिंक करते हैं और दूसरा आप खुद को विक्टिम बनाने की कोशिश करते हैं। और एक और चीज़ जो अभी मुझे दिखाई दी कि आप लोगों की बातों से आपको इफ़ेक्ट पड़ता है। लोगों की बातों से आप बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी मुझे दिखाई देता है कि आप राइट ट्रैक पे हैं। और जो लोगों के साथ ये रेजोनेट कर रहा है, जिन लोगों को लगता है कि वो ओवरथिंक करते हैं और अपनी हेल्थ ख़राब कर लेते हैं ज़्यादा सोचकर, अकेला रहना, जो भी लोग अकेले रह रहे हैं प्लीज़ अकेला रहना बंद कर दीजिए। उसी की वजह से वो राइट ट्रैक से निकल कर गलत रास्ते पे, रॉन्ग पाथ पे चले जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, अकेले रहना इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। मजबूरी है, कुछ भी है, आप निकलिए बाहर, फ्रेंड्स बनाइए, खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ आप कर सकते हैं, इससे आपकी ग्रोथ और होगी। ओके, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है राइट ट्रैक पे है। और बहुत जल्दी जिन भी लोगों को कम्युनिकेशन चाहिए था किसी से, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मुझे कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, उनके लिए कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आपके अंदर जो ये डर था ना किसी चीज़ को किसी चीज़ को खो देने का या किसी कनेक्शन को खो देने का, वो डर ख़त्म हो जाएगा। और आप मुझे इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स होती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। जो लोग सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री हो सकती है, न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है। और वो पर्सन आपको सिखाएगा कि हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, कैसे कॉन्फिडेंट होना है, सेल्फ लव कैसे करना है, सेल्फ वर्थ क्या होता है, ज़िंदगी जीने का तरीका क्या होता है, ये सारी चीज़ें वो पर्सन दिखाएं। और ये पर्सन आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकते हैं। ऑलरेडी अगर आप लोग किसी के साथ कनेक्शन में हैं तो वो पर्सन जिनके साथ आप कनेक्शन में हैं उनके साथ आपका रीयूनियन हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, फिज़िकली, इमोशनली, हर तरीके से अट्रैक्टेड है। और अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो वहाँ पे खुश नहीं है, वो स्टक महसूस कर रहे हैं और वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आपके साथ एक लाइफ लॉन्ग कनेक्शन चाहते हैं। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, तो राइट ट्रैक की हम बात कर रहे थे, राइट ट्रैक में आप लोग हैं। बट हाँ, आप अपने लोगों की बातों से इफ़ेक्ट मत हुइए, ओवरथिंक मत करिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। अपने थॉट्स पे फोकस कीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं। बाकी मुझे आप लोग राइट ट्रैक पे दिखाई दे रहे हैं। और लेट मी टेक मोर कार्ड्स। जो चीज़ आप रिसीव करने वाले हैं वो भी मैंने बता दिया है गाइज आप लोगों को। पेज ऑफ वैंड्स, यस, कम्युनिकेशन आ रहा है गाइज आप लोगों के लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, यस, ये पर्सन स्पाई भी कर रहे हैं आपको। एंड सी, मैंने कहा था एक लाइफ लॉन्ग कनेक्शन ये आपके साथ चाहते हैं, यस। तो ये लाइफ लॉन्ग कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं और आपको मिलेगा भी ये लाइफ लॉन्ग कनेक्शन। तो अगर आपके मन में ये चिंता थी, ये डर था कि ये कनेक्शन आपको मिलेगा भी या नहीं, इनके साथ आपकी शादी होगी या नहीं, क्या इनका इंतज़ार करना सही है या नहीं, तो इस तरीके के अगर थॉट्स आपके मन में आते थे तो वो थॉट्स को आप पूर्ण विराम लगा दीजिए, क्योंकि ये थॉट्स सिर्फ थॉट्स हैं। ओके, नेगेटिविटी है। क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो हम हमेशा से चाहते थे करना, पर उससे पहले हमने ऑलरेडी बहुत कुछ फेस किया होता है, तो उस सिचुएशन में जब हमें कोई चीज़ मिल रही हो जो हमेशा से हम चाहते थे, तो वो चीज़ें जो पास्ट में हुई थी वो हमें ट्रिगर करती हैं। हमें बार बार ये लगता है कि पास्ट में चीज़ें ख़राब हुई थी तो हो सकता है आगे चलकर भी चीज़ें ख़राब हो जाए, क्योंकि मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। तो प्लीज़ गाइस ऐसा मत सोचिए। ओके, क्योंकि पास्ट में हुआ था ज़रूरी नहीं है ऐसा दोबारा से हो। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जो लोग चाहते थे कि उनकी मैरिज वगैरह हो, तो यस, मैरिज है। और आप में से बहुत सारे लोग शादी वगैरह में भी जाएंगे, पार्टीज़, गेट टुगेदर, फैमिली फंक्शंस को अटेंड करने वाले हैं। तो ये भी है, बस आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना है।
सही रास्ते पे हैं गाइज आप लोग। ओवर थिंक करना बंद कर दीजिए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर अगर परेशान है तो प्लीज़ चिंता मत कीजिए, बहुत पैसा है भैया, इतना पैसा है कि संभाल नहीं पाओगे। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अपने रास्ते पे प्राइड को आने मत दीजिए। एंड यहाँ पे है होल्ड योर विजन। होल्ड योर विजन यानी जो सपने आपने देखे हैं, जो ड्रीम्स आपने देखे हैं, उन पे भरोसा रखिए और पकड़ बना कर रखिए उनमें। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यही मैंने आपसे कहा था कि ये समय है नेगेटिविटी को रिलीज करने का। नेक्स्ट इज द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो क्लैरिटी मिलने वाली है, आपके सवालों का जवाब आपको मिलेगा। एंड कम्युनिकेशन इज द की। तो कम्युनिकेशन जो है की है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कम्युनिकेशन इज द की। जेमिनाई स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्गली मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। और देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या करना चाहिए इस टाइम पे आपको। ओके, कार्ड आ चुका है कुंडालिनी। बॉटम ऑफ द डेक है ललिता त्रिपुर सुंदरी। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, यहाँ पे एक कार्ड भी था, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो आपको ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है विद दिस कार्ड। और आप चाहें तो इन देवी का मंत्रा चैंट कर सकते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ पे आया था प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, और माँ लक्ष्मी का भी कार्ड आ गया। तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ में है, और ललिता त्रिपुर सुंदरी जो कि एक डिवाइन है, मदर यूनिवर्स, तो उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इनका कोई मंत्र आपको मिलता है तो उसे भी चैंट कर सकते हैं। कुंडालिनी, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी कुंडालिनी जागरण अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से कीजिए। नहीं कर रहे हैं तो मेडिटेशन कीजिए, एटलीस्ट मेडिटेशन कीजिए। उससे आपका जो ऑरा है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं वो भी कम हो जाएंगे। और हो सकता है आप लोगों को किसी तरीके के साइकिक ड्रीम्स आते हों या इंट्यूटिव ड्रीम्स आते हों, तो उन पे फोकस करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है कि आपको एंजल नंबर्स वगैरह दिखते हैं। सो गाइज, ये था आपके लिए एडवाइस कि आपको क्या करना चाहिए। एंड दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, रीडिंग अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। तो पाइल नंबर 2, तो जिनके भी इनाम का इनिशियल पाइल नंबर 2 में आता है, ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। पहले आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे, फिर देखेंगे कि आप राइट ट्रैक पे हैं या नहीं। राइट ट्रैक पे हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, राइट ट्रैक में अगर नहीं है तो आपको राइट पाथ पर, राइट ट्रैक पर आने के लिए क्या करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज द हर्मिट कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स, स्टार, ये फर्स्ट पाइल में भी आए थे। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको अकेलापन महसूस होता है क्या। 4 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, मैजिशियन। ओके, करंट सिचुएशन आपकी मैं बताऊं तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। यहाँ पे आप मुझे खुश तब दिखाई दे रहे हैं जब आपके अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हों। आपकी उस पर्सन से बात हो जाती है जिसको आप चाहते हो, जिससे कमिटमेंट चाहते हो, जिससे प्यार करते हो, उससे बात हो जाती है तो आप खुश रहते हो। बात नहीं होती तो खुश नहीं होते। आपको वो चीज़ें मिल जाती है जो आप हमेशा से चाहते हो तो आप खुश हो जाते हो, वो चीज़ें नहीं मिलती तो आप दुखी हो जाते हो। और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि ऐसा होता ही है, इट्स नॉर्मल। ओके, तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है करेंटली, यहाँ पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और आप इस तरीके से फील कर रहे हो कि कुछ टाइम आप अपने लिए निकालो और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से आप थोड़ा सा दूर चले जाओ। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड मुझे दिखाई दे रहे हो, किसी तरीके का टेंशन है, और ये टेंशन फालतू है, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि ये टेंशन करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और जो रीज़न है इस टेंशन का, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, सेपरेशन कैन बी द रीज़न। और यहाँ पे दूसरा रीज़न जो है वो है डिले। जो डिले आपको फेस करना पड़ रहा है, आपकी कोई भी विश है उसको लेकर जो डिले आप फेस कर रहे हो, वो भी आपके टेंशन का वजह हो सकता है। या कमिटमेंट का ना मिलना टेंशन का वजह हो सकती है। या आपका पास्ट,
या फिर आपकी विश का फुलफिल ना होना, ये टेंशन की वजह हो सकती है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ें दिखाई दी, तो इनमें से कोई भी आपके टेंशन की वजह हो सकती है। और ये सारे, अगर इनमें से कोई एक भी रीज़न है आपका, तो वो मतलब कि ना आप चीज़ों को क्रिएट कर रहे हो, आपके थॉट्स में ये सारी चीज़ें आप क्रिएट कर रहे हो कि ये रीज़न है, इस वजह से मैं टेंशन में हूँ, इस वजह से मैं खुश नहीं हूँ। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, करंटली आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आपके पास हो सकता है बहुत सारी खुशियाँ आ भी रही हैं, बट आपका फोकस दुख में ज़्यादा है। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके यहाँ पे हो सकता है पार्टीज़ हो रही हैं, फैमिली फंक्शंस हो रहे हैं, वेडिंग हो रही हैं, खुशियाँ हैं, बट आप ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ना आपको नहीं मिल रही हैं, उन पे आपका ज़्यादा फोकस है। और मैं आपको बता दूँ गाइस कि आपको वो चीज़ें जो भी आपको नहीं मिल रहा है ना, वो आपको बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि इन कार्ड्स को देखकर ही मुझे लग रहा है, ये 3 कार्ड्स मुझे आपकी करंट सिचुएशन बता दे रहे हैं, ये आपका फ्यूचर बता रहे हैं मुझे। जबकि अभी मैंने आपके लिए वो कार्ड निकालने ही नहीं है जो आपके फ्यूचर बताएं कि आप राइट ट्रैक पर हैं, तो आपको आगे क्या मिल सकता है। पर ये 4 कार्ड जो है, ये कार्ड्स ही मुझे बता रहे हैं कि आप अगर राइट ट्रैक पे हैं तो आपको क्या मिलेगा। देखिए, अगर मैं आपको सीधे सीधे बताऊं कि आप राइट ट्रैक पे हैं या नहीं, तो आपको काम करने की ज़रूरत है, खुद पर काम करने की ज़रूरत है। हालांकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, आप मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अपने इस लाइफ पर्पस को फॉलो करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके अंदर नॉलेज, इंटेलेक्ट, पैशन बहुत ज़्यादा है। आप हर चीज़ को, जो भी काम आप करते हो उसको लेकर पैशनेट रहते हो, आप पीछे नहीं हटते हो। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आप टूट जाते हो, ये चीज़ है यहाँ पे। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती है, मुझे भी लगता है, मुझे भी लगता है। सो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस्ड मत होइए। देखिए, अगर आपको ये चिंता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन चलेगा या नहीं, बिल्कुल चलेगा गाइस, बिल्कुल चलेगा। ये सारी चीज़ें सोचकर आप थॉट्स में नेगेटिविटी मत लाइए। अगर आपके साथ उनकी बात हो रही है, अगर वो पर्सन आपको कमिटमेंट दे चुके हैं, अगर वो कहते हैं, बार बार आपसे फ्यूचर की बातें करते हैं। देखो, मैंने अभी बहुत जल्दी मैं हो सकता है एक और न्यू चैनल ओपन करूँ जहाँ पे मैं रिलेशनशिप्स को लेकर एडवाइस वगैरह दूँ, क्योंकि आई हैव लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट ऑल दीज थिंग, क्योंकि आई हैव बिन थ्रू ऑल दीज थिंग्स। सो मेरे पास नॉलेज है एंड आई रियली वॉन्ट टू शेयर दिस नॉलेज विथ यू गाइज। ओके, तो अगर मैं चैनल ओपन करूँ तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा मुझे वहाँ पर। तो येस, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ना परेशान हो जाते हो कि ये होगा या नहीं होगा। ये चीज़ें ना पाइल 1 के जैसे थी, और इसी वजह से मैंने आप लोगों को बोला है कि पाइल 1 भी सिमिलर है। ओके, इसमें भी सिमिलर कार्ड्स आए थे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर मुझे दिखाई दे रही हैं, और बेफिजूल की चिंता भी आप लोग कर रहे हैं। आपके अराउंड खुशियां हैं, बट आपका फोकस वो एक चीज़ पे है जो आपको नहीं मिल रही है अभी। ओके, आगे आगे चल के वो चीज़ आपको मिलेगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आप राइट ट्रैक पर हैं, तो यहाँ पे मेरा जवाब होगा कि आप राइट ट्रैक पर आ रहे हैं। करंटली आप राइट ट्रैक पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, और आपको प्रयास करना है। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ टू कम टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। आपको राइट डायरेक्शन की तरफ आने के लिए अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। एंड येस, यू आर डूइंग प्रिटी वेल। ओके, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, क्योंकि आपका दिमाग अगर आपके साथ नहीं है, आपके थॉट्स पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके बाद भी आप प्रयास कर रहे हैं सही डायरेक्शन में आने की, तो सैल्यूट टू यू गाइस। ओके, यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब मैं देखूँ कि आपको फ्यूचर में क्या रिसीव कर सकते हैं आप। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनको फ्यूचर में क्या रिसीव हो सकता है। चैरियट, वाओ, 3 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। हेरोफेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, और बताइए यूनिवर्स। डेविल, ओके, वन मोर कार्ड, टेम्परेंस, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओवर थिंकिंग चल रही है आप लोगों की। तो आप फ्यूचर में क्या रिसीव कर सकते हैं। आई एम सो सॉरी,
फ्यूचर में आप लोग क्या रिसीव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपको, आपके अंदर किसी तरीके का एडिक्शन है, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि आपको लेकर कोई पर्सन एडिक्टेड हो जाए, आपको लेकर कोई पर्सन मतलब कंप्लीटली ऐसे कह सकते हैं ऑब्सेस्ड हो जाए, और उस वजह से आपको वो चीज़ मिल जाए। यहाँ पे डेविल कार्ड मुझे नेगेटिव फीलिंग या नेगेटिव वाइब्स नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जिसके लिए ऑब्सेशन है वो खुद से आपकी तरफ आ जाएंगे, और अगर कोई पर्सन आपके लिए ऑब्सेस्ड है, ओके, या आपके लिए बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ फील करते हैं, एडिक्टेड हैं आपको लेकर, तो वो खुद से होकर आपके पास आएंगे और उनकी वजह से आपको बेनिफिट मिलेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। डेविल कार्ड टॉक्सिसिटी के बारे में बात करता है, नेगेटिविटी के बारे में बात करता है, जो कि एक और मैसेज मुझे मिल रहा है इन दोनों कार्ड्स के थ्रू कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और बहुत सोचते हैं और नेगेटिव सोच लेते हैं ज़्यादातर। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। तो आपको नेगेटिव सोचने से बचना है, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए और अच्छा सोचते रहिए, अच्छा होगा आप लोगों के साथ। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जो मैंने कहा था कि आप लोग अकेले रह रहे हैं, तो यहाँ पे आगे चलकर ना मुझे ऐसा लगता है किसी ने आपको कुछ समझाया है, कोई बड़ा है आपसे, या किसी काउंसलर से या किसी टैरो रीडर से हो सकता है। इस रीडिंग के थ्रू ही आपको पता चला है, जो कि मैंने पहले ही बताया है, कि आप अकेले मत रहिए, आप खुश रहिए, आपके अराउंड जो खुशियां हैं उनको एंजॉय कीजिए, प्रेजेंट में जिया करो। ये सारी चीज़ें आपको कोई बताएगा और उसके बाद आप चीज़ों को एंजॉय करना चालू कर दोगे। एक और चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि जिस किसी चीज़ को लेकर आपने हार्डवर्क किया है और आपको रिजल्ट नहीं मिले, तो उन चीज़ों के रिजल्ट भी मुझे आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग शादी करना चाहते थे आपके पर्सन के साथ और आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल नहीं मिल रहा था, तो वो चीज़ भी होती हुई दिखाई दे रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वैंड्स और हेरोफेंट, ये तीनों ही कार्ड्स मैरिज के बारे में बात करते हैं। तो येस, अगर मैरिज आपकी विश थी तो वो विश फुलफिल होगी, अगर आप लोग राइट ट्रैक पर आते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं। तो आपको अफर्मेशंस पढ़ने हैं, आप अफर्मेशंस पढ़ सकते हैं। मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, जिस भी टेक्निक का आप यूज़ कर रहे हैं करते रहिए और सही तरीके से करिए, ये भी ज़रूरी है। सिर्फ करना ज़रूरी नहीं है, सही तरीके से करना भी ज़रूरी है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। गाइडेंस आपको किसी ना किसी से तो मिलेगा, कोई तो ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आने वाला है 2-3 दिनों में ही, नेक्स्ट 2-3 डेज़ में, जो आपको एक तो क्लैरिटी देगा, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, या फिर ये यूनिवर्स की तरफ से भी हो सकता है कि आपको किसी तरीके की क्लैरिटी मिल जाए, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से क्लैरिटी मिल जाए। कोई जॉब वगैरह के लिए इंटरव्यू देकर आए हैं या किसी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यस, उन सब चीज़ों के रिजल्ट भी आपको मिल सकते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। सो अगर आप थोड़ा सा काम करते हैं ना अपने ऊपर, वैसे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट थोड़ा सा और आप काम करते हैं तो यस, आपको वो रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जो आप हमेशा से अपनी लाइफ में देखना चाहते थे। और बताइए ओवरऑल यूनिवर्स। 6 ऑफ वैंड्स, अगेन मैरिज का कार्ड है, विक्ट्री के बारे में बात करता है, सक्सेस के बारे में बात करता है, एंड यस 9 ऑफ सोर्ड्स। ये दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन मुझे ये बता रहा है कि आप जीत जाओगे अगर आप सो जाओगे। तो अगर आप लोगों को नींद से रिलेटेड कोई इशू है ना, तो प्लीज़ सोइए, आराम कीजिए, ठंड भी बहुत है, और हेल्थ का आपको अपना ख्याल रखना है। अगर हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे तो उन पे आप विक्ट्री पालोगे, कोई इंजरी थी, कोई डिसीज़ था, तो उस पर भी आप विक्ट्री पालोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इस साइन के पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। और देख लेते हैं एडवाइस क्या है मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए। अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। ओ माय गॉड, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। सो ब्यूटिफुल से पीपल, आप लोगों के लिए न्यू रोमांटिक साइकिल चालू होने वाला है। लिब्रा बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैंने पता नहीं आज क्या क्या बोल दिया खुशी में। हाँ, तो मुझे आप लोगों को ये बताना था कि अगर मैं कोई न्यू चैनल स्टार्ट करूँ तो आई नीड योर सपोर्ट गाइस। ओके, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपको आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। आई एम डूइंग माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू ऑथेंटिक रीडिंग्स। यहाँ पे आज के समय में सिर्फ लोग वही देते हैं जो आप लोगों को सुनना पसंद है, बट आपने हमेशा देखा है कि मैंने कार्ड्स कभी खुद से नहीं निकाले। अभी लास्ट 2 वीक पहले मुझे किसी ने बोला था कि आप मतलब आपको अपनी शफलिंग पे काम करना चाहिए, ऐसा कुछ किसी ने कमेंट किया था, और मैंने उनकी बात को इग्नोर कर दिया था। मैंने बोला था ठीक है, इट्स ओके, मैं
आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ, बट वो सुन के अच्छा नहीं लगता है, मैंने थोड़ी ना कुछ किया है गाइज. एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, वेरी नाइस. Oh my God, a new start is coming. बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी पे बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है. सरेंडर टू द डिवाइन, यूनिवर्स पे, माता रानी पे, भगवान जी पे, शिव शंकर पे, सब कुछ छोड़ दीजिए. जिन भी परमेश्वर पे आप मानते हैं उन पे सब कुछ छोड़ दो. मैंने अपना सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है. आप मेरी ज़िंदगी के साथ जैसा चाहें वैसा करिए प्रभु. मुझे तो इससे फ़र्क नहीं पैंदा, कोई फ़र्क नहीं पैंदा मैंने. यहाँ पे मुझे जो मैसेजेस आपके लिए मिल रहे हैं, फर्स्ट इज़ अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस. तो आप लोगों की एक नई रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है विद द सेम पर्सन, अगर आप उनके साथ चाहते थे, और विद द न्यू पर्सन अगर आप उनको छोड़कर मूव ऑन करना चाहते थे. ओके. दूसरा है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस. तो गाइज आपकी लाइफ में मुझे पावरफुल चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं. आप मुझे दिखाई दे रहे हैं खुशियाँ सेलिब्रेट करते हुए. अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग. एस ऑफ पेंटिकल्स था. तो गाइज आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है. न्यू स्टार्ट हो रहा है. एंड यस, किसी से मैंने कहा था आपको गाइडेंस मिलेगा, तो आंसर्स यू नीड आर कमिंग. तो जो आंसर्स आप चाहते थे वो उन सवालों के आंसर्स आपको मिलने वाले हैं. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट गाइज, इट्स योर टाइम. अब मुझे जो लग रहा था ना कि आप थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गए अपने राइट पाथ से, तो ऐसा नहीं है. आप सही काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं. बट हाँ, जो मैंने करने के लिए कहा है उनको भूलना नहीं है. अ पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन. तो कोई पर्सनल इशू है जिसका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है. एंड आपसे एक और गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी के बीच में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है. ऐसा नहीं कि मेडिटेशन कर रहे हैं तो भगवान के पीछे भिड़ जाएं कि आज मैं मेडिटेशन के बाद मेडिटेशन करके तभी उठूँगा जब मेरी विश फुलफिल होगी, जब मेरे पर्सन का कॉल आएगा तभी मैं मेडिटेशन से उठूँगा या उठूँगी. ऐसा नहीं करना, जिद नहीं करते. ओके. तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. एडवाइस भी देख लेते हैं, गाइडेंस भी देख लेते हैं क्या है आपके लिए. यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप. ओके, कार्ड आ चुका है हमारे पास, ललिता त्रिपुर सुंदरी. ये फर्स्ट फाइल में भी आया था, तो अगर आप लोग चाहें तो फर्स्ट फाइल भी देख सकते हैं. अनाहत. तो गाइज अगर आप लोगों का हार्ट चक्र ब्लॉक्ड था बहुत लंबे समय से, और हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होता है तो क्या होता है, हमारे रिलेशनशिप्स ठीक नहीं चलते. हम अगर कुछ अच्छा भी बोलने की कोशिश करते हैं तो वो सुनने वाले को अच्छा नहीं लगता. कभी कभी कोई हमें समझाने की कोशिश करता है तो वो भी हमें अच्छा नहीं लगता. हमारे रिलेशनशिप्स के बीच में बैलेंस नहीं बन पाता. हमारे रिलेशनशिप ईजिली टूट जाते हैं, चाहे वो किसी के भी साथ हो, फ्रेंड्स, फैमिली, पार्टनर, किसी के भी साथ. तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था अगर, तो वो हार्ट चक्र भी मुझे ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप ना इन सारी चीज़ों के लिए खुद से एफर्ट्स कर रहे हैं. ललिता त्रिपुर सुंदरी ये कार्ड मुझे बताता है कि अगर रीडिंग में आपने बहुत कुछ पॉजिटिव सुन लिया और हवा में उड़ रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है. तो आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है. और ललिता त्रिपुर सुंदरी एक गॉडेस है, इनकी आप पूजा कर सकते हैं. तो इनका कोई मंत्र अगर आपको गूगल में मिलता है तो वो मंत्र चैंट कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप लोग कर सकते हैं, किसी भी अध्याय का, या दुर्गा सप्तशती में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि दुर्गा कवच है, अर्गला स्तोत्र है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, दुर्गा सप्तश्लोकी, दुर्गा कुंजिका स्तोत्र. ये सारी चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगर आप लोग कर सकते हैं, ओके, मैंडेटरी नहीं है, अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है. नहीं कर सकते तो सिंपली शाम के वक्त एक कैंडल जलाकर मेडिटेशन करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. एक और चीज़ ये बताता है, ये कार्ड बताता है कि आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है. आपको हवा में नहीं उड़ना है, और आपको अपने रास्ते पे, अपनी सक्सेस पे प्राइड को आने नहीं देना है. कितना कुछ आप अपनी लाइफ में अचीव कर लें गाइस, कभी भी किसी को लेट डाउन करने की कोशिश मत कीजिए. ये कार्ड आपसे ये कहने की कोशिश करता है. तो गाइस दिस वाज योर रीडिंग. आई होप कि आपको पसंद आई हो, रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू. एंड रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें.